Salut les amis, मुझे अपने परिवार से प्यार है। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हो? मुझे यकीन है कि आप सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं, है ना? हाँ, अगर ऐसा है तो आज हम अपने परिवार के बारे में फ्रेंच में बात करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लीज इस बात को समझे कि फ्रेंच में अपने परिवार को पेश करने का कोई एक रेडीमेड अनोखा तरीका नहीं है, क्योंकि हम सभी के अलग अलग परिवार होते हैं जिनमें परिवार के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है और उनकी उम्र और जॉब्स भी अलग अलग होती हैं। एनीवे, इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने परिवार के बारे में किसी से बात करें और वे भी बहुत ही आसान तरीके से। ये वीडियो लेसन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज के चिल्ड्रन और विशेष रूप से उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जो टेफ या डेल्फ की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने परिवार को डिस्क्राइब करते हैं तो इनमें इंक्लूड करने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या क्या हैं? परिवार का साइज बड़ा है, छोटा है, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी उम्र, उनका पेशा, उनके गुण वगैरह वगैरह। चलो अब एक सैंपल इंट्रोडक्शन ट्राई करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर फ्रेंच सेंटेंसेस देखेंगे और राइट साइड पर उनका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। बाद में हर एक सेंटेंस को डिटेल में एनालाइज भी करेंगे। J'ai une petite famille. J'ai une petite famille. J'ai une petite famille. Il y a 5 personnes dans ma famille. Il y a 5 personnes dans ma famille. Il y a 5 personnes dans ma famille. Il y a mes parents, mon grand frère, ma petite sœur et moi. Il y a mes parents, mon grand frère, ma petite sœur et moi. Mon père s'appelle Deepak Sharma. Mon père s'appelle Deepak Sharma. Mon père s'appelle Deepak Sharma. Il est policier et il a 50 ans. Il est policier et il a 50 ans. Il est grand et courageux. Il est grand et courageux. Il est grand et courageux. Ma mère s'appelle Meena Kumari. Ma mère s'appelle Meena Kumari. Ma mère s'appelle Meena Kumari. Ma mère est professeure et elle a 45 ans. Ma mère est professeure et elle a 45 ans. Ma mère est professeure et elle a 45 ans. Elle est très belle mais très stricte. Elle est très belle mais très stricte. Elle est très belle mais très stricte. J'ai ma famille. J'ai ma famille. J'ai ma famille. अब हम इन सेंटेंसेस को एक एक करके एनालाइज करेंगे। पहले वाक्यों को देखें। J'ai une petite famille. अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप petite की जगह grande यूज कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आप J'ai une grande famille कह सकते हैं। अगला वाक्य देखिए। Il y a 5 personnes dans ma famille. यहां आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर 5 को 3, 4, 6 आदि में बदल सकते हैं।
और पर्सन परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यहां आप membre भी यूज कर सकते हैं। अब तीसरे वाक्य पर चलते हैं। Il y a mes parents, mon grand frère, ma petite sœur et moi। यहां आप देख सकते हैं कि फ्रेंच और इंग्लिश में माता पिता के लिए वर्ड सेम है, लेकिन उच्चारण थोड़ा सा अलग है। पाखों की बजाय आप mon père et ma mère भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ है मेरे पिता और मेरी माँ। ये भी याद रखें कि हिंदी भाषा की तरह फ्रेंच में भी मेरा, मेरी और मेरे के लिए 3 शब्द हैं, मो, माँ एंड मे। मो का मतलब है मेरा, माँ का मतलब है मेरी और मे का मतलब है मेरे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Mon père s'appelle दीपक शर्मा। इस वाक्य का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है मेरे पिता खुद को दीपक शर्मा कहते हैं, क्योंकि s'appelle का अर्थ है कहना। फ्रेंच एक अजीब भाषा है ना? अब अगला वाक्य, Il est policier et il a 50 ans। दरअसल ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसको 2 सिंपल सेंटेंसेस से कंबाइन करके बनाया है। Il est policier और il a 50 ans। लेकिन हमने इन 2 वाक्यों को ए से जोड़ा है, जिसका अर्थ है और। ए, में, का आदि जैसे बेसिक कंजक्शंस का इस्तेमाल करने से आपको डेफिनेटली आपकी डेल्फ, टेफ आदि फ्रेंच एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करने में मदद मिलेगी। ध्यान रखना, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप फ्रेंच में किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को डिस्क्राइब करते समय अ या उन का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी इले un policier ना कहें। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि il a 50 ans का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है कि उसके पास 50 साल हैं। क्या करें, लगता है फ्रेंच लोग अपने जीवन के वर्ष को सिम कार्ड की वैलिडिटी की तरह मानते हैं। चलो, हमें क्या, हमें तो फ्रेंच सीखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Il est grand et courageux। इस वाक्य में grand का अर्थ है लंबा, लेकिन महिला के लिए grand की जगह grande यूज करना चाहिए। तब il est grand क्या बनेगा? Elle est grande। ये भी याद रखें कि एडजेक्टिव grand के अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे लंबा, बड़ा, महान वगैरह वगैरह। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस क्या है? Ma mère s'appelle मीना कुमारी और इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है मेरी माँ खुद को मीना कुमारी कहती है, या मेरी माँ को मीना कुमारी बुलाया जाता है। याद रखें कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि s'appelle का मतलब खुद को बुलाना होता है, और फिर हमने माँ की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए 2 एडजेक्टिव्स का उपयोग किया है। वे हैं बेल और स्ट्रिक्ट। लेकिन अगर आप एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बेल के स्थान पर क्या यूज करेंगे? यस, बो। तो हम फ्रेंच में कैसे कह सकते हैं कि वे सुंदर हैं? Il est beau। वेरी गुड। स्ट्रिक्ट एक एडजेक्टिव है जो महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। फिर स्ट्रिक्ट की मैस्कुलिन फॉर्म क्या है? चलो, अब आप मुझे बताओ। ये बहुत आसान है, बस ई को काट दें तो क्या बन गया? Il est strict। और très शब्द के बारे में क्या? इसका मतलब है बहुत। ये फ्रेंच बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल वर्ड है। très के साथ कुछ और एग्जांपल्स यहां दिए गए हैं। très facile, très difficile, très bien, très mal वगैरह वगैरह। ये भी याद रखें कि हमने इस सेंटेंस में एक बेसिक कंजंक्शन का यूज किया है। कौन सा? में। में का मतलब है लेकिन।
में जैसे कंजंक्शन आपके डेल्फ A1 और A2 स्पीकिंग टेंस में बहुत यूजफुल हैं। और फैमिली इंट्रोडक्शन में हमारा लास्ट सेंटेंस है ये मा famille। याद रखें, येम शब्द य और एमे को जोड़कर बनाया गया है। आप j'adore ma famille भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं, तो आप कह सकते हैं j'aime beaucoup ma famille। j'aime beaucoup ma famille। j'aime beaucoup ma famille। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको कुछ और यूजफुल वाक्य सिखाऊंगी जिनका यूज आप अपने परिवार को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मेरे पिता नहीं रहे, और भी बहुत कुछ। तो तब तक के लिए au revoir।